Hello everyone, I am Jasnoor. So in this video I am sharing with you the technique of half and half fabric painting. इसमें मैं आपके साथ half and half fabric painting की टेक्निक यूज करूंगी. इसमें यू आर सपोज टू यूज 2 कलर्स जिनमें कलर डिफरेंस होना चाहिए ताकि आपका जो मर्जिंग कलर है, थर्ड कलर जो डेवलप होता है वो क्लियरली विजिबल हो. इसको करने का तरीका है, पहले आप डार्क कलर लोगे एंड सिर्फ वही टिप पे लेना है. एंड इसको करने के लिए जो फ्लैट ब्रशेस होते हैं वो बेस्ट रहते हैं. सो आपने एक तरफ पहले डार्क शेड को लेना है एंड हाफ में पेंट करना है. ये यूजुअली उन फ्लावर्स में बहुत अच्छे से हो जाता है जो ऊपर से बहुत ब्रॉड होते हैं. लाइक इस तरह के फ्लावर्स आप ले सकते हैं. एंड फॉर दीज थिन वंस यू कैन कम ऑन लेटर टू दीज. तो पहले आपने हाफ में पेंट करना है 1 कलर से. एंड हाफ से आगे इसको आप एक्सटेंड करोगे सिर्फ जिस तरह से मैंने ये नीचे स्ट्रोक्स जा रहे हैं. इसके बाद में यूजिंग अनदर ब्रश या फिर आप उसी ब्रश को क्लीन करके यूज कर सकते हैं. टेक द अदर कलर एंड दूसरा कलर पहले नीचे की तरफ से ऑपोजिट साइड से, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. पेंट इट, जस्ट फिल इट. And as you move up, we will be merging it like this. And cleaning it with water. But make sure that you clean the water. Water should not be entering, otherwise it will spread. And you can see we have a third shade in between which is being merged into that. Now it's up to you how much you want to merge, या कितना आप इसको करना चाहते हो. हाफ एंड हाफ में कर रहे हो, 3/4 1/4, लेकिन आप जो भी पेटल में डिजाइन बनाओगे that has to be made for all. So इस तरीके से जब 3 कलर्स मर्ज होके बन जाते हैं, this is half and half shading, you can see. एंड विद प्रैक्टिस यू विल सी दैट ये बहुत इजीली आपके कलर्स मर्ज होना शुरू हो जाएंगे. सो ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस विद डिफरेंट कलर्स. अभी हम लीफ में भी ट्राई करते हैं इसको. नाउ आई विल बी डूइंग द सेम टेक्निक फॉर द लीफ, ग्रीन एंड येलो. अब मैं सेम टेक्निक से इस लीफ को करूंगी ग्रीन एंड येलो कलर यूज करते हुए. अगेन हाफ फर्स्ट आई पेंट विद ग्रीन एंड यू कैन ऑल्सो आउटलाइन दीज इफ यू वांट लेटर ऑन. First is basic filling, so your basic filling should be very strong for painting. Any kind of painting first requires basic fillings. Even if I'm not making outline right now, you can see that I'm making it on the proper lines, because freehand drawing does not include the outlines to this. So I make green like this. Then using another brush I will be doing yellow. And yellow we'll start from the opposite side. सीधा अगर आप उसमें करोगे तो थर्ड कलर की बजाय पूरा मिक्स हो जाएगा and you will not get the yellow tone to your sheet or your design. तो हमेशा opposite side से ही start करेंगे and then merge करेंगे. एंड इसमें आप देख सकते हो जहां हमने मर्ज किया है उसमें हल्का सा स्ट्रोक इफेक्ट यूज किया है. एंड दैट इज हाउ दीज लीव्स आर पेंटेड. सो नाउ आई विल बी डूइंग इट ऑन अदर लीव्स इन डिफरेंट कलर्स ताकि आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ पाओ. एंड जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग. सो आई एम डूइंग इट इन ऑल द लीव्स एंड पेटल्स जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. एंड टेक्निक मैं आपको समझा चुकी हूँ, सो नाउ यू विल हैव टू ऑब्जर्व इट.
दिस टेक्निक नीड्स टू बी डन पेटल बाय पेटल या फिर 2 petals मैक्सिमम, क्योंकि अगर कलर ड्राई हो जाएगा दे विल नॉट मर्ज. So you will have to do it quickly and together only. Don't do half shade and then wait for the other ones, because if the color dries they will not merge properly. So let's just merge these also over here. And this merging can be light or dark according to your wish. If you want to do it a little light, you can use more yellow, like this. So you can see the difference in this and this also. We have used the colors in a little different way. We have colored, the third color is more here, it's less here. So it's up to you how you want to do it. या आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स का लेस रेशियो मोर रेशियो चेंज कर सकते हैं. ये मर्जिंग कलर अगर आप ज़्यादा चाहते हो, लाइक इसमें मैंने मर्जिंग कलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसमें बहुत कम थी. यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर विश. तो इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस फ्लावर, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो पांचों में डिफरेंट है, बट उसमें टेक्निक सेम यूज हुई है. द स्ट्रोक्स किसी में देखिए वर्टिकल स्ट्रोक्स है, किसी में हॉरिजॉन्टल है. कलर डिफरेंस है, इसमें 3 की जगह मर्जिंग ज़्यादा है, इसमें सिर्फ टिप पे रखा हुआ है. तो ये विद प्रैक्टिस आपको टेक्निक्स आएंगी. तो इस वीडियो में हमने 7 टेक्निक्स बेसिकली सीख ली हैं. नाउ इट्स टाइम कि आप इसको प्रैक्टिस करें, और जिस पे आपका हाथ सबसे ज़्यादा बैठता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. So you can just practice all of these, or whichever you feel most comfortable, because this is one of the techniques which has different methods. I have shared all the methods with you. There is difference in color, there is difference in strokes, which I hope you have observed properly. So just try these now. Hello everyone. So another important thing जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, especially in fabric painting, something that's really trending is use of 3D outliners. So I'll show you what 3D outliners are. मैं आपको दिखाती हूँ 3D outliners क्या होते हैं. फेविक्रिल के आते हैं 3D outliners इस तरीके के. These are फेविक्रिल 3D outliners that we get. You get them in different shades. ये आपको different colors के मिलते हैं, like golden and silver. This is pink. Then you have greens in this. I have a lot of goldens क्योंकि golden काफ़ी यूज में आते हैं. इसके अलावा 3D liners are also available like this. They have these very thin kind of nozzles to it, और इनकी जो nozzle होती है they are not that thin. The nozzles are like this. So हम इनको outline करने के लिए और strokes बनाने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं. We use these 3D outliners to give strokes or make outlines. इनको यूज करने का तरीका होता है सिंपली बाय प्रेसिंग वी मेक द लाइंस. इफ यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर यू विल गेट थिक लाइंस. इफ यू पुट लेस प्रेशर यू मेक द थिनर लाइंस. इसको यूज करने का तरीका है कि आप कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हो. अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर से बनाओगे तो आपकी लाइंस मोटी बनेंगी, और अगर आप कम प्रेशर डालोगे तो लाइंस पतली बनेंगी. और ये यूजुअली आउटलाइंस के लिए और अंदर के स्ट्रोक्स जो हमने सीखे हैं उनके लिए यूज होती हैं. So I just use it and show it to you. अब मैं आपको इसकी आउटलाइन एंड कुछ स्ट्रोक्स बना के दिखाती हूँ 2 आउटलाइनर्स से. When you are using, you do not have to touch the fabric. If you touch the fabric, the lines will not be clear. आपको करते टाइम पे फैब्रिक को बिल्कुल टच नहीं करना है. थोड़ा सा ऊपर से लाइन बननी चाहिए ताकि आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर बने एंड वो एम्बॉस्ड इफेक्ट आए. सो यू कैन सी आई एम मेकिंग इट लाइक दिस. You can use any color which you like. I'm using pink right now. And these are very easy way of making the outlines if you want to make like these.
3D effect. Now for making the strokes, again thick to thin. You can see I'm making thick lines and then just taking it up. Like this. Same way I have these sparkly ones, ये glitter वाले हैं, इनसे भी आप बना सकते हैं, but इनसे बहुत thin lines नहीं बनती हैं because the nozzle is not that thin. So for such you can use it for dotting like I'm doing it here, or you can make some thick outlines using these ones. For thinner ones you have to use the other one which we have used before. अगर पतले बनाने हैं आपको ये पतली नोजल के आउटलाइनर्स लेने चाहिए. If you want thick lines and some kind of fillings, then you should take these liners. So this is all about 3D outliners, how you are supposed to use it and where you are supposed to use it. ये feathers वगैरह के डिजाइन में बहुत अच्छे लगते हैं. You can use them in feathers very nicely.